कौन सा 0 से π/2 में? यस सर, x minus x cube by 6 is less than अच्छा, x sin minus x cube by 6 लेस देन sin x, है ना? यस सर। ओके, हो सकता है कि π/2 के बाद sin x का ग्राफ नीचे जाता है ना, तो अगर वो नहीं यस दिया सर। हुआ रहता तो sin x का ग्राफ नीचे चला जाता और x वाले ग्राफ हो सकता है कि आगे बढ़ता रह जाए। x माइनस एक्स क्यूब है ना, तो हो सकता है इंक्रीज किया जाए उससे आगे, तो 0 से π/2 में ही देखना है। हो सकता है ना ऐसा कि यस सर, हो सकता है। यस सर, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है उसका, है ना, तो पॉसिबिलिटी है, वो देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके देखो क्या नेचर दे रहा है, जो पता चल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना उसमें? नो सर। ओके, उसके बाद किसी को पूछना है कुछ? शुरू से एक बार सर आंसर पता दीजिए किसका? कितना इसका आंसर नहीं पता है सर। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट, आंसर बताना है ना। तो अच्छा, यहाँ पे जाओ, इसमें भी आंसर बताना पड़ेगा? नो सर, ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, वो देखना होगा एक बार। सर ये तो ग्राफ से बन गया था। हाँ, ग्राफ से ही बनेगा ये, है ना, दूसरे मेथड इसमें यूज भी नहीं करना है। इसके अलावा कौन सा था, इसमें क्या आया था? तो इसका माइनस √130 से -√2 यूनियन √2 से √130। एक मिनट देखने दो, वेट करना। अच्छा, आंसर बाद में भेज दूं क्या, कोई दिक्कत? अगर नहीं बना है तो तो पूछ। ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। क्या ग्रुप में? हाँ, पोस्ट कर देंगे, ठीक है, टाइम ऐसे ही जा रहा है, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। एक बार मैच कर लेना, अगर फिर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये दोनों बना था क्या, कौन सा? अच्छा, इसमें हाँ, ये ग्राफ में भी देखना, हालांकि ये कॉन्सेप्ट कहीं इक्वल वाले साइन करके देखा नहीं हूँ, है ना, जो बताए थे लास्ट में कि इस तरह से हो सकता है, कहीं मिला नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग लिखा हूँ, ठीक है, कि ये भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि ग्राफ का पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कांस्टेंट रहा फिर इसके बाद इंक्रीज कर सकता है, तो भी इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जो ग्राफ का एक्चुअली जो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है कि उसके एडजस्टेंट वाले वैल्यू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या अगर एक्सट्रीम केसेस लोगे तब उसमें किसी भी एक साइड इक्वल हो सकता है, लेकिन दोनों साइड इक्वल होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, ये फ्लैट मिल जाएंगे, तो उसको मैक्सिमम और मिनिमम के केस में कंसीडर नहीं करेंगे। देखो यहाँ इक्वल था कुछ देर तक, उस इधर तो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, उससे मतलब नहीं है, इसके एडजेसेंट में इस वाले पॉइंट से क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, इसके इक्वल हो जा रहा है ना। तो देखते हैं, और कहीं मिलेगा तो वो बता दूंगा, बट जहाँ पे अगर मिलता है तो कुछ इस तरह के ही रहते हैं कि इक्वल का साइन रहता नहीं है ना, फिर भी अगर देखना तो एक बार बताना मुझे, ठीक है। बुक्स वगैरह में कहे कि देखें, क्वेश्चंस जो था इसमें दिया हुआ कि x = 1 पे बताया था ना कल, कि वहाँ पे मैक्सिमम बता रहा है, उसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट बताए थे, कहीं मिलता नहीं है ये, पर फिर भी
अगर उस तरह से दिया हुआ है तो होना तो चाहिए, और इसका आंसर बाद में रखता हूँ। चलो, तो हम लोग क्या पढ़े थे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए पढ़ लिए थे, है ना? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? सर कंटिन्यूअस ग्रुप फंक्शन वाला के लिए पीडीएफ में लिखिए ना। तो हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए देख चुके हैं। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी देख लिए थे, ग्राफ में भी। तो ग्राफ से अगर नहीं समझ में आए तो ग्राफ बना करके भी देख सकते हो। और ये इसमें ध्यान रखना कि कुछ पॉइंट्स इसमें बताया था कि जैसे एक्सट्रीमम भी बोलेगा ना, एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमम, तो इवन ये क्या है? कंबाइंड वर्ड होता है किसके? मैक्सिमा और मिनिमा के। इसको पॉइंट ऑफ, ये देखना, ये एक्स का ही पॉइंट होता है। उसमें भी बताया था कि वाई का होता है, बट इन जनरल क्वेश्चंस में देखोगे ना, कभी मैक्सिमम मिनिमा यूज कर लेता है, तो वो वहां पे रहेगा। जब उस सेंटेंस में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वाई को बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम मिनिमा, इट मींस क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, क्रिटिकल पॉइंट। और इसको क्या बोलेंगे? जहां पे फंक्शन का वैल्यू या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। आ रही बात समझ में? मैक्सिमम मिनिमम में लोकल मैक्सिमम मिल सकता है, लोकल मिनिमम मिल सकता है, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मैक्सिमम मिल सकता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मींस क्या? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मींस क्या? सबसे लोएस्ट वैल्यू। समझ में आया ना? तो ये पॉइंट ऑफ एक्स होता है, ऐसे लिख देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिख करके पॉइंट ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, ये ध्यान रखना। नो सर। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ये डिफरेंट डिफरेंट जब टर्म्स यूज करते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। अब देखो, वाई वैल्यू को जैसे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, कभी कभी सेंटेंस में दिखेगा कि इसके मीनिंग क्या आ रहा है? वाई का वैल्यू आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो एक्स का ही पॉइंट रहता है। लोकल मैक्स मिनिमम, लोकल मिनिमम, मैक्सिमम, फिर तुमको ग्लोबल मिनिमम, ये सब ग्लोबल मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू ऐड कर लो, यहाँ भी वैल्यू ऐड कर लो। लिस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये सब जो होते हैं वो वाई वैल्यू होता है, फंक्शन का वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? चलो, क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। मैक्सिमा,
मिनिमा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे एक ग्राफ से समझा देता हूँ कि कुछ इस तरह से जा रहा है। एक्सट्रीमा भी बोलता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगा, है ना। तो चलो फंक्शन ये एफ एक्स हो गया। अरे यार एक मिनट, एक मिनट। चलो इस तरह से ही बताइए। ओके, एफ एक्स हो गया, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ए टू बी में डिफाइंड है, ये x इज इक्वल टू a1 a2 a3 a4 a5, है ना। आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो। a6 ये b हो गया पॉइंट। अब ये बताओ कि पॉइंट ऑफ इसमें मैक्सिमा क्या क्या है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलो। So A1, A3, a1 A5, a3 a5, इसके बाद नहीं, ठीक है। plus B, पॉइंट ऑफ मिनिमा A2, A4, A6. अब ये देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में इसको भी क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे देगा ना, मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, है ना। तो बी को भी अगर एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड करना है तब, अगर एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ बीच वाले में देख रहे हो, वो एक्सट्रीम वैल्यू पे बाद में फंक्शन का देख लेना कि क्या आ रहा है, एफ ए एंड एफ बी का वैल्यू क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, देख लेना। उसमें हो सकता है कि समटाइम्स इसी में से लिस्ट मिल जाए या इसी में से ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाए, तो वहां पे पुट कर देंगे, वही वैल्यू रख देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो वो सेपरेटली वर्क भी कर सकते हो। आई बात समझ में। अगर सिर्फ ओपन इंटरवल में पूछा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या आ जाएगा, तो फिर तुम A5 को क्या करना है, हटा देना है। कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. अच्छा, पॉइंट ऑफ मिनिमम बताओ। It's included. नहीं नहीं नहीं, इंक्लूडेड नहीं रहेगा। So A1, A4, A6, A2, देखो क्या आ A2, जाएगा, A4, A6, A2 A4 A6। A6. अब यहाँ ध्यान रखना कि हो सकता है कि देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, ये है ना जी, लोकल मैक्सिमा है कि नहीं। x इज इक्वल टू A1, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, और यहाँ देखो ये लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ये है ना लोकल मिनिमम वैल्यू। एफ ऑफ क्या मिलेगा, ये A4, एफ ऑफ A4, और ये वैल्यू क्या है, एफ ऑफ A1। ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये सुनो, तो देखो लोकल मिनिमम वैल्यू एक फंक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में ग्रेटर वैल्यू हो सकता है लोकल, सॉरी, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ग्रेटर वैल्यू हो सकता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या
ठीक है, ये पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है। तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मिनिमम वैल्यू आया तो वो हर एक मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू से स्मॉलर ही आना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो वो ध्यान में रखना वो पॉइंट को, ठीक है। देन इसके बाद अगर ग्लोबल मैक्सिमा देखा जाए तो बताओ क्या होगा। ग्लोबल मैक्सिमा मींस मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दे रहा है, इस वैल्यू को मान लो 8, अच्छा दोनों इक्वल 8 मान 3 लियो, नहीं इसको स्मॉलर वैल्यू मान लो, इस तरह से जा रहा है ना, ये नीचे जाएगा ये ऊपर, ये जा ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। एफ ऑफ A3 यहाँ पे ग्रेटर देन एफ ऑफ A5 मान लो, तो क्या हो जाएगा A3 और ग्लोबल मिनिमा मींस पॉइंट का बात कर रहा है A6, ठीक है A6। तो चलो इसमें क्या होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता है कि तुमको ग्रेटेस्ट ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो देगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो देगा एफ ऑफ A6 का वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, लीस्ट ग्लोबल या सिंपली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या लिस्ट वैल्यू बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। बशर्ते ये दोनों चेक कर लेना, है ना, वो जो एक्सट्रीमिटी जो पॉइंट होंगे A से B में जो डिफाइंड रहेगा उसको चेक कर लेना। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ A3 जो देगा वो क्या देगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये पॉइंट में। चलो अब ये देखो फंक्शन इसमें देख रहे हो कि अगर इस तरह से है तो देखो इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव से क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, या इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये पॉइंट देगा, वो कैसे फाइंड करना है वो बताऊंगा। ये पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप जा रहा है तो ये इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसके करस्पॉन्डिंग देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो स्लोप डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज करने लगा, तो ये जो देगा वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, है ना, ये क्या है मिनिमम वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये ध्यान रखना कि अगर स्लोप में देखते हैं, अगर ये नंबर लाइन है, सपोज A और ये B हो गया, ठीक है, हमेशा क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये किसका साइन है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना, इज इक्वल टू dy बाई dx का, इट मीन स्लोप का, स्लोप ऑफ एफ एक्स। तो पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा और निगेटिव से पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव मूव कर रहा है तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे जो आएगा वो मैक्सिमा, ठीक है, और निगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाएगा तो यहाँ जो मिलेगा वो मिनिमा। ये ध्यान रखना, ये ग्राफ से ध्यान में रखना, ठीक है। ये ग्राफ होगा कि इंक्रीज कर रहा है उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, इट मीन स्लोप पॉजिटिव था, इसके लिए कहीं भी स्लोप अगर देखोगे तो पॉजिटिव होगा, ये इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव स्लोप से निगेटिव गया तो मैक्सिमम मिलेगा, और निगेटिव स्लोप से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम मिलेगा। तो ये चलो, तो अगर सपोज ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव गया और ए है ना, यहाँ पे ए ही,
निगेटिव टू निगेटिव गया, तब बताओ क्या होगा। अगर सेम है ना, इस तरह से साइन फॉलो कर रहा है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। लेकिन उसके लिए फिर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आना चाहिए, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कंडीशन होता है वो बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी रहने दो, है ना। पॉजिटिव टू पॉजिटिव या निगेटिव टू निगेटिव साइन चेंज नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो कॉन्केविटी का जो ये रहता है कि एक बार डाउनवर्ड कॉन्केविटी है और ये अपवर्ड हो जाएगा इस तरह से। इधर भी स्लोप पॉजिटिव था, देखो इधर भी स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव, ऐसा सेम केस देख सकते हैं निगेटिव के साथ भी। तो यहाँ पे कॉन्केविटी में देखेंगे कि d2 y dx2 का वैल्यू, इसके लिए क्या होगा, फिजिक्स में पढ़े हो ना, यस इसके क्या होगा, नीचे तो उसके लिए d2 पॉजिटिव होगा और dx2, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इसके लिए नेगेटिव। अगर ऐसा ऐसा केस मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यही कंडीशन होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए कि कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए उस पॉइंट के अराउंड। उसके जस्ट पहले देखेंगे तो कॉन्केविटी क्या हो जाएगा, निगेटिव होना चाहिए, और उसके जस्ट बाद देखेंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए, या उसके जस्ट पहले रिवर्स केस देख सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। समझ में आया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का यही कंडीशन है कि कॉन्केविटी इधर निगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, इधर पॉजिटिव हो रहा है तो इधर निगेटिव होना चाहिए। समझ में आ गया। चलो, तो मैक्सिमम मिनिमा पे आते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने का जो तरीका होता है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, तो क्या करेंगे, फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगा, इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स आएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। अगर x बिलोंग्स टू r के लिए दिया हुआ है तब तो एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएगा। अब उसको नंबर लाइन पे रखेंगे, सपोज ये अल्फा बीटा गामा ऑर्डर में ही आया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के लिए इसके लिए चेक कर लेंगे, एफ डैश चेकिंग साइन ऑफ एफ डैश के, मान लो के का जो वैल्यू है वो लेस देन अल्फा है, ठीक है। अगर सपोज दो केसेस हो सकते हैं, इसका वैल्यू अगर एक बार में केस 1 में क्या आया, पॉजिटिव आया, और ये केस 2 में निगेटिव आया, तो मान के चल रहे हैं ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस तरह से केस सेकंड के लिए देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा, तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, निगेटिव टू सॉरी मिनिमा, ठीक है। इस तरह से डिसाइड करेंगे। सेम साइन होगा तो हम लोग वहां पे कुछ नहीं बता सकते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, कुछ बोलना ही नहीं है, कमेंट ही नहीं करना है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट समटाइम्स नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही देगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इसी तरह से बनाना है, ये क्या होगा,
using first order derivative. एक ही बार डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं, ठीक ना। कुछ एग्जांपल देख लो। हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? नो नो सर। सर, जनरल का एक्शन। एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बना लो तो क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ये 3 है, ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6, फाइंड पॉइंट एट विच एफ एक्स assume local maximum and local minimum. If fx is equal to x cube minus 3x square plus 6, find point at which fx assumes local maximum and local minimum. तो कौन सा पॉइंट क्या पूछ रहा है, y वैल्यू या x वैल्यू? एक्स वैल्यू। हाँ, जनरल का ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेना -1 So- to x। हाँ, जनरल पे वेट कर रहे हैं। सो मैक्सिमा आ रहा है 0 पे और मिनिमा आ रहा है 2 पे। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2 3, 0 1 2, ये 4 ऑप्शन 3। इसमें आंसर क्या आया फर्स्ट वाले में? सो 0 पर मैक्सिमा और 2 अच्छा, मिनिमा। 0 पे मैक्सिमा और x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमा। मिनिमा। x इज इक्वल टू 0, ये मैक्सिमा सबसे बन गया ना। x इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, यस सर। मिनिमा। तो इसमें कुछ बताना नहीं था, ये पहले भी फंक्शन में भी शायद बताया हूँ कुछ, ठीक है। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वहां भी डिस्कस किए थे 1 1 फंक्शन में। सेकंड का बताओ, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट वाले में एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मेक इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और 2 आ जाएगा। नंबर लाइन 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। किसी भी पॉइंट इधर रख लो, -1 इसमें पुट करके देखना है। -1 पुट करोगे तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 इंटू -1 प्लस में चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 0 आ गया क्या मैक्सिमा और 2 आ गया क्या मिनिमा। ऑप्शन 2। क्या ऑप्शन 2 मीन्स 1 आ रहा है ना आंसर? यस सर। आंसर 1 आया। एक मिनट, क्वेश्चन देखने दो। अच्छा, t इज इक्वल, यहाँ t नहीं ना छोड़े हो, t e टू द पावर t माइनस 1, t माइनस 1। अच्छा, t माइनस 2 का, एक मिनट थोड़ा करेक्ट कर लो इसको, t माइनस 2 का होल क्यूब, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था। हाँ,
यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, t-2 का होल क्यूब, t-2 का होल क्यूब इंटू t-3 का होल 5 dt, ये इतना क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना इसमें। अब बनाओ। सर 2 पे मैक्सिमा आ रहा है और 0 1 3 पे मिनिमा। 0 1 पे 0 आएगा इसका रूट? अच्छा 0 आएगा, हाँ। 0 1 3 पे मिनिमा और मैक्सिमा 2 पे आ रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। मैक्सिमा फाइंड। ऑप्शन 3 मीन्स ये वाले। 3 लिखे हैं, बी लिखे। अच्छा ये 3 है, हाँ ठीक है, आंसर सही है, बन जाएगा। देखो न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला इसमें यूज करना है, f डैश x फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू टी रिप्लेस हो जाएगा x से, है ना, e टू द पावर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल 5 मेक इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू आएंगे क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, 1, ये 2 कितने टाइम्स आएंगे जी, 3 टाइम्स, यस और 3 भी ये 5 टाइम्स। तो ऑड टाइम्स है, सिर्फ इवन टाइम्स क्या है, 0 है, तो 0 पे स्टार लगा सकते हो कि उसके उस रीजन को चेंज करेगा तो साइन सेम हो जाएगा। 0 स्टार लगा दो, 1 2 3, है ना। किसी के लिए चेक कर लिए, -1 के लिए -1 पुट करोगे निगेटिव, यहाँ -1 पुट करोगे ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। इससे बेटर है कि इधर के लिए चेक कर लो, है ना, 4 के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर एक क्या हो रहा है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये भी निगेटिव। ये सुनो, इट मीन्स हम लोग को क्या करना है, इधर से घूम लेफ्ट टू राइट मूव करना है ना, निगेटिव निगेटिव, तो 0 पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव टू निगेटिव मैक्सिमा, फिर निगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो 1 3 आ गया क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस और नो? हेलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस पॉइंट ऑफ मिनिमा ही पूछा जा रहा था। रवि तुम पॉइंट बताया था वो गलत बताया था, तुम्हारे अकॉर्डिंग 3 हो रहा था, यस है ना। सर। तो नंबर ऑफ पॉइंट देखेंगे तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। तुम 0 भी उसमें इंक्लूड करके बता रहा था, यस सर से वो 2 टाइम्स नहीं Yeah. लिखा था ना। जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का, ठीक है। सर यहाँ तो किसी मैक्सिमा को बताना अच्छा था ना सिर्फ, मैक्सिमम बताना था, है जो लोकल क्वेश्चन के मैक्सिमा। लिए जो हाँ, तो तो लोकल मैक्सिमा टोटल कितने मैक्सिमा पॉइंट्स पे होंगे, लोकल मैक्सिमा कहाँ पर सर मिलेगा? सिर्फ मैक्सिमा बताना था शायद। अच्छा मैक्सिमा बताना था, ओके ठीक है। सर एक ही 2 पे मिल रहा है हम लोग मैक्सिमम। अच्छा पॉइंट पूछ रहा है, नहीं तो x इज इक्वल टू क्या पे, हाँ 2 पे, सॉरी यहाँ पॉइंट पूछ रहा है, मैक्सिमम एट x इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब एक प्रॉब्लम बनाओ, इसमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 40/3x टू द पावर 4 माइनस प्लस लिख लो 8x³ माइनस 18x² अब प्लस 60।
ऑप्शन दे दूं क्या? यस सर। फर्स्ट ऑप्शन 2/3, सेकेंड ऑप्शन 3/2, थर्ड ऑप्शन 40/53 एंड लास्ट ऑप्शन 53/40। ऐसे तो बोलता था अरविंद के ऑप्शन नहीं दीजिए। यस सर, इसमें थोड़ा बड़ा वैल्यूज आ रहा है इसलिए बोल दिए। इसमें क्या करना है? सर डिनोमिनेटर का मिनिमम हाँ निकालेंगे। एग्जैक्टली, मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकालना है वो डिनोमिनेटर का करना है और वहां पे ले जा करके पुट कर देना है। मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसको। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है, अगर आ गया तो यही होगा करेक्ट। इसका आप ही आंसर नहीं है। तो 0 पे आएगा। x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे Yes, तो sir. 60, इट मींस 2/3। ठीक है तब, है ना? एक ही पॉइंट आ रहा है क्या? यस सर, एक ही यार। अच्छा तो एक ही आ रहा है तब, नहीं तो हर एक पॉइंट अगर मिनिमम आता तो हर एक पॉइंट पे देख लेना, देखा जाता वहां पे फाइंड करके क्या आ रहा है मिनिमम वैल्यू, है ना? क्योंकि gx एक फंक्शन मान लो 3x to the power 4 plus 8x cube minus 18x square plus 60, देन g dash x फाइंड कर लेना 12x cube plus 24x square minus 36x, राइट। अब इसको g dash x मेक इक्वल टू 0, 12 कॉमन लोगे तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 3x। ओके, तो x भी कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ऐसा ना? तो -3। सर -3 है। ओके, तो अब यहाँ पे अब x देखोगे प्लस इसका 3 जो वैल्यू, इंटू x माइनस 1। ये x प्लस 3 इंटू x माइनस तो 1 -3 0 और 1। x -3 0 और 1। अच्छा, तो अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, 5 रखेंगे, है ना, तो 5 पे क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा यहाँ भी दे रहा है ना? अब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो ये मैक्सिमा देगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, 0 पे दे रहा है। ठीक है, ओके। तो डिनोमिनेटर का तो मिनिमा निकालेंगे ना हम लोग। सर मिनिमा निकालना था शायद। मैक्सिमम वैल्यू है ना, हाँ मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको फाइंड करना पड़ेगा f ऑफ -3 का। -3 और 1 के चेक करना। हाँ, f ऑफ -1 का। देखो क्यों इसी पॉइंट पे निकालना है, अब मन करेगा तो f ऑफ 0 पे भी निकाल के देख सकते हो, क्योंकि देखो 4 डिग्री का है तो 4 डिग्री का है तो -∞ पे +∞ देगा और +∞ पे भी क्या देगा, +∞ ही देगा। इट मींस मिनिमम तो इसी पे आने जा रहा है, यही दोनों पॉइंट पे। हो सकता है इसका वैल्यू भी मिनिमम मिल सकता है ये दोनों में से, तो एक बार देख लेना फाइंड करके कौन सा आ रहा है।
एफ ऑफ -3 का वैल्यू बताओ तो क्या, सॉरी एफ ऑफ -3 नहीं, जी ऑफ -3, जी ऑफ -3 ना जी, Yes, sir. जी एक्स को हम Yes, लोग sir. फाइंड, हाँ 3x⁴, फिर मुश्किल हो जाएगा नहीं, 3x⁴, Yes, sir. 8x3, 8x3 रफली देखो -18x² आप प्लस क्या है 60। अब इसने में से x² बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 3x² + 8x -18 आप +60। अब पुट करके देखो, -1 पुट करोगे सर 33 आ रहा है GX 3 पे, -3 कितना रहा है -3 पे, ऐसे पुट करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। सर सब में हाँ 27 कॉमन आ जाएगा अगर वो पुट के करेंगे। अच्छा 27 कॉमन नहीं, इस तरह से भी करोगे तो कहाँ 3 ज्यादा क्यूब, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ ऐसे भी यस करोगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ -1 अगर फाइंड करते हो तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 -8 और -18 है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे जो वैल्यू सर दे रहा है, G1 था। अच्छा g1 था, ठीक है। हम्म। तो g1 का वैल्यू फाइंड करोगे 8 + 3 11 है ना, 11 - 18 -7 है ना, तो -7 अब +60 53 आ रहा है उसके केस में, 53 g1 का वैल्यू। ओके, और g -3 का वैल्यू, -3 पुट करोगे ये 9 हो जाएगा, ये 27 और ये हो जाएगा 24, तो 3 और -18 माइनस क्या हो जाएगा -15 × 9, तो ये वैल्यू तो ज्यादा होने जा रहा है, -15 × एक मिनट -3 पुट करोगे, हाँ 27 और 20 -3 सर ज्यादा हो -3 अच्छा -3 और ये -18 -21, तो ये वैल्यू तो फिर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये तो निगेटिव में आ जा रहा है नहीं, Yes, sir. यस सर। हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू तो उस पर तो आएगा ही नहीं, है ना। चलो The option C. ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 40/53, ये सुनो देखो तो यस गलत सर, हो गया ना, यस सर। है ना, दोनों में कंपेयर करके भी देख लो तो ये वैल्यू हो सकता है 0.6 आ रहा है ना, ये इसका डिवाइड करोगे तो ये 0.6 नहीं जा रहा है, ये सुनो Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो ये देखो गलत हो गया यहाँ पे, तो ये ध्यान देना कि कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम दे रहा है, एक पे फाइंड किया और आंसर बता दिए, आंसर था नहीं मेरे पास इसलिए चेक कर लिया। ओके चलो कोई सर दिक्कत इसमें, हाँ बोलो बोलो। सर इसका मतलब वो लोकल मिनिमा जो ग्रेटेस्ट मिनिमा लिस्ट में लिस्ट वैल्यू है उससे भी छोटा हो सकता है। क्या सही से थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा पॉइंट, सर हम सर लोग यही इसको हाँ सर मैक्सिमम निकालने पे भी सर वो मिनिमा दे दिया हम लोग को। अच्छा एक मिनट और, इसको मैक्सिमम वैल्यू अगर सर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बोल रहे हैं जो ये निकाल रहा है। एक मिनट, ये gx जो एज्यूम किए हो 3x⁴ कितना था, देखो 3x⁴ + 8x³ 8 माइनस 18 x² + 16 +16 60। हाँ इसका पूछ
अगर इसका रेंज फाइंड करोगे तो रेंज अगर फाइंड कर रहे हो तो कुछ माइनस समथिंग से कहां तक दे रहा है, इंफिनिटी तक चला जा रहा है, ये ना जी, कुछ माइनस के से इंफिनिटी, यस और नो? नहीं समझ में आया? यस, इसका रूट होगा तो इंफिनिटी चल जाएगा। क्या? यस सर। है ना। अब 1y अगर इसका करोगे, 1y gx अगर देखेंगे, इसका रेंज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से अच्छा माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा, 0 तक। एक मिनट, निगेटिव आ रहा है क्या इसका वैल्यू -3 पे? अच्छा Yes, sir, -75 आ रहा है। अच्छा -75 आ रहा है। अच्छा इस तरह से देखोगे कि 1/gx करते हो तो इसका जो रेंज होगा, देखो एक निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर है तो -इंफिनिटी से -1/k अगर इसमें रेंज देख रहे हैं तो, और फिर क्या हो जाएगा, वो इंफिनिटी तक जा रहा है तो 0 से इंफिनिटी, है ना, ये मिलेगा, ये सुनो। Yes, sir. तो मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी के तरफ जा रहा है तो लोकल मैक्सिमम का बात कर रहा है, ठीक है। और रेंज ये हो गया, लेकिन लोकल मैक्सिमम का बात कर रहा है, आई बात समझ में? नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू अगर इसका पूछेगा तो क्या हो रहा है, Infinity तक बता ही नहीं सकते हैं। हाँ मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी के अप्रोच करेगा। सर अगर एग्जाम में ऐसा दे दिया जिसका अगर रूट ऑप्शन दिया हुआ है ना, नेचुरल इट रूट मींस लोकल मैक्सिमम, अब बन जाएगा ना। यस सर। एग्जाम में अगर इमेजिनरी रूट वाला इक्वेशन अगर कोई दे दिया तो उसमें क्या करेंगे? नहीं क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा कि बन जाएगा, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमम का बात कर रहा है, अब बन जाएगा ना, क्लियर है ना। वो इस तरह से करेगा सेट कि उसका रूट आ जाएगा। हो सकता है दो इमेजिनरी हो तो रियल पे कर लेंगे, इमेजिनरी तो उसमें कंसीडर ही नहीं करना है, f(x) में कहाँ उसको कंसीडर करते हैं। हेलो, नहीं समझ में आया? सर आ गया। है ना, वो इमेजिनरी वाले को कहाँ कंसीडर करते हैं उसमें, f(x) = 0 करोगे उसमें रूट निकलेगा ही नहीं, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो रियल रूट्स आते हैं वही तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये Yes, समझ sir. में आ रहा है ना, लोकल मैक्सिमम का बात कर रहा है कि क्या आएगा। कोई दिक्कत किसी को? इट मींस इसको फाइंड करना है, इसका वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू फाइंड करना है कि क्या लिस्ट मिलेगा। नेगेटिव वाले में नहीं रखना है, क्योंकि मैक्सिमम बात कर रहा है तो पॉजिटिव देखना है कि पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो Yes, जाएगा, sir. उसके करस्पॉन्डिंग सी हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चंस होता है ना कि उलझा के रख देता है, अगर देखा जाए तो पता नहीं करेक्ट क्वेश्चन है या नहीं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में कि हो सकता है कि समटाइम्स जो फंक्शन हो वो थ्रूली इंक्रीज करे, मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बात किया जाएगा, इस तरह से हो फंक्शन। तो एक्सट्रीमिटीज पे जो मींस एंड पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रहा है वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। यस और नो? ए टू बी में फंक्शन डिफाइंड है f(x) x बिलोंग्स टू ए टू बी, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू f(b) और लिस्ट वैल्यू f(a). इसमें f(x) जो डिफाइंड है वो x बिलोंग्स टू ए टू बी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलो f of a f of F of a, A, है ना, और लिस्ट वैल्यू बोलो, हो सकता है ऐसे फंक्शन हो F of B. f of b। अब ये आएगा कैसे, यहाँ पे देखो f(x) < 0 है
और यहाँ पे एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर पॉजिटिव आ जाए थ्रू आउट या थ्रू आउट निगेटिव आ जाए तो वो क्या लेना है, एंड पॉइंट पे जो वैल्यू दे देगा वो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो वो लैंग्वेज जिस तरह से यूज करे उस तरह से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कुछ नहीं ना? तो चलो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है कि ऐसे ही उलझा देता। अच्छा ये एक करो तो एग्जाम्पल। अच्छा थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है ना? Yes, sir, basic. हाँ, Yes, sir. कर्व where slope at x comma y is x square minus 2x passes through the point 2 comma 0. The point with greatest ordinate on the curve is, ऑप्शन भी दे रहा हूं, 0,0, greatest ordinate on the curve is। तो ऑर्डिनेट मीन्स क्या? Y coordinate. हाँ y कोऑर्डिनेट, बस यही समझना था। सेकंड ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन में दोनों पॉइंट दे दिया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का क्या पॉइंट होगा वो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बताओ जल्दी से, ये प्रॉब्लम है। Sir, option C. ऑप्शन सी, अच्छा कोई और बनाएगा तो ऑप्शन इसका आंसर है नहीं, एक दो लोग का मैच करेगा तो करेक्ट ही होगा। a sin x प्लस 1/3 sin 3x has a maximum at x is equal to 3। So, option C आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है सबका? Yes, sir. ओके, तो इसमें करना क्या था? देखो एक कर्व पहले स्लोप दिया हुआ है, स्लोप गिवन है, इट मींस dy by dx गिवन है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को 0 कर लेते हैं, तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 0 और 2 आ गया। ओके, तो 0 2 आया, तो ध्यान दो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसमें पुट करके देख लेंगे कि लेफ्ट साइड में -1 पुट करके, -1 यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, -1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये -2 इंटू -1, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो अब मिनिमा जो इस यहाँ पे दे रहा है, अच्छा ग्रेटेस्ट वैल्यू होना चाहिए ना,
चलो ओके, तो ग्रेटेस्ट ऑर्डिनेट है ना, तो पुट करके देख लेंगे। तो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम देगा। ऑर्डिनेट के बारे में बोल रहा था, तो इसीलिए y को डिफरेंशिएट किए हैं, y के बारे में ही बोला जा रहा था। ठीक है, अब देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो f ऑफ 0 फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ फंक्शन आना चाहिए। तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x और ये dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में y आ जाएगा, मीन्स फंक्शन आ जाएगा। यहाँ x क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा k या c, है ना। अब ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, 2,0 से पास कर रहा है, तो c को k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या दे दिया गया है, पासिंग पॉइंट दे दिया गया है 0,2। इट मीन्स ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। यहाँ पुट कर लो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस क्या आ जाएगा k, इट मीन्स k इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब फंक्शन f(x) का जो आ गया सर 2,0 किया हुआ 2,0 है, अच्छा 2,0 है, सॉरी। तो कितना पॉइंट आया था, सर So 4/3. 4/3 अच्छा 4/3 आया। अच्छा y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, कहाँ पे 2,0 पे, किसका वैल्यू आया, ये k का वैल्यू आया ना। यस सर। हाँ, तो k का वैल्यू आया, तो अब क्या करना है कि x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ये y का वैल्यू हो गया x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी k इज इक्वल टू क्या है 4/3 ना, तो 4y क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो 0 और 4y क्या हो गया 3 हो गया, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। यही y का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले का क्या आंसर आया, तो कौन सा क्वेश्चन, ये a equals to 2. क्या आंसर a आया, equals to 2. a इज इक्वल टू 2। अच्छा ऑप्शन में तो है, -2 ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में है। वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) इज इक्वल टू a sin प्लस 1/3 sin, हाँ 2। क्या करना है, dy बाई dx फाइंड, f(x) फाइंड करना है, और π/3 उसमें पुट करोगे तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना, मैक्सिमम दे रहा है π/3 पे, तो मैक्सिमम दे रहा है π/3 पे, तो इट मींस क्रिटिकल पॉइंट है π/3, यही ना, यस है ना। अच्छा 2 पे, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/3, ये क्या है, इट मींस ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट आता कैसे है, ये f(x) इज इक्वल टू 0 किए होंगे, तब यहाँ से x का वैल्यू आया होगा π/3। तो क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जैसे f(x) दिया हुआ है a sin प्लस 1/3 sin 3x, तो f(x) फाइंड किए, a cos x प्लस 1/3, ये हो जाएगा क्या cos 3x इंटू 3, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब π/3 पुट कर लें, f' π/3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है। तो a cos π/3 प्लस cos 3 इंटू π/3 इज इक्वल टू 0। तो π/3 पे 1/2 a/2 और यहाँ -1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा ना इस टाइप का प्रॉब्लम। Yes अच्छा sir. एक और Yes,
एक और वेरिएशन होता है इसमें, इसी टाइप से रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा, एक कर्व दे सकता है ना, दोनों कर्व देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो फिर वो होगा कि स्टैंडर्ड कर्व देंगे, वो 2D वाले कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट on y is equal to x to the power 4 plus 3x square plus 2x, which is nearest to the line y is equal to 2x minus 1 is। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. 4/√5 b 3/√5 c 2/√5 d 1/√5। चलो 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, सोच के बताओ, ट्राई करना है ना। So option D. Yes, sir. D. हेलो, So option D. ऑप्शन डी आ रहा है। Yes, sir. ओके, हो सकता है। कैसे बनाया? The slope equals to 2 कर दिए। अच्छा, स्लोप इक्वल टू 2 कर दिया, नहीं तो पॉइंट आ गया, नहीं, और पॉइंट आने के बाद डिस्टेंस फाइंड कर दिया। Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो बढ़िया सोचा, बना था। एक और तरीका है, इस पे पॉइंट मान लो। देखो, एक तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसमें फाइंड करोगे एफ एक्स जो दिया हुआ है या वाई दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और एक y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसका स्लोप जो है जब नियरेस्ट होगा, अच्छा उस केस में डिस्टेंस, अच्छा उसके केस में डिस्टेंस ग्रेटेस्ट भी आ सकता है ना, हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। The perpendicular distance is the shortest distance होता है।
तो उससे तो परपेंडिकुलर नहीं, तुम जो बोल रहे हो सकता है ग्राफ कुछ पॉइंट तुम सोच रहे हो कि ये ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसके केस में ऐसे अगर रहेगा तो यहाँ भी तो स्लोप सेम होगा y इक्वल टू 2 के, यहाँ भी स्लोप सेम होगा, यहाँ भी स्लोप सेम होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं? yes, तो मेरे ख्याल से वो वाले तरीका एक बार देख लेना, हमको लगता है कभी कभी वो फेल हो जाएगा। चलो वो क्या आगे सिंपल कर्व में तो चलेगा। हाँ सिंपल कर्व में चलेगा। इसके लिए क्या करना, सिंपल कर्व में चलेगा, इसके लिए क्या करोगे, एक पॉइंट कंसीडर कर लेना कर्व पे, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मिनिमाइज कर लेना, मींस मिनिमम वैल्यू उसके लिए नियरेस्ट करना है तो क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट सर करेंगे, यहाँ पे वो ऐसे वैल्यू नहीं क्या कर होना, सकते मिनिमम कि कर लेना। सर यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते x1 y1 दोनों पे ले लें और दोनों का स्लोप इक्वेट कर दें, इक्वल कर तो दें, तो वहां से वही तो x1 का बोले कि वैल्यू आएगा। स्लोप जब इक्वल करोगे, हो सकता है स्लोप तुम फाइंड किए तो इसके लिए भी तो स्लोप एक केस में इक्वल हो जाएगा, कुछ कर्व इस तरह से मिल रहा है तब। अभी कंसीडर ऐसा करके चलें कि ये कर्व सपोज इस तरह से जा रहा हो, इसमें ऐसा नहीं है ना, इसमें कुछ और केसेस मिल रहा होगा, जैसे फाइंड कर रहे हो उससे पता ये चल रहा है कि एक ही पॉइंट पे इस तरह से मिलेगा दोनों के पैरेलल। अरे बात समझ में? तो हो सकता है Yes, कि sir. नियरेस्ट पॉइंट पे हो सकता है ना, इसके केस में भी दोनों के स्लोप क्या हो रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, है ना। तो ये एक केस, अलग केस बता रहा हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे जो पॉइंट फाइंड मींस जिस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस आ रहा है वही उसी एक पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, स्लोप इक्वल हो जा रहा होगा, राइट, तब आंसर आ जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि किसी कंडीशन में क्या होगा, फेल भी हो सकता है। तो चलो इसमें करेंगे क्या, एक पॉइंट, इसमें पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, x1 x, y लेट कर लिए, तो जब एक पॉइंट लेट किए तो क्या हो जाएगा, चलो ये कुछ रैंडम ऐसे जाके कर्व है ना, ये y इक्वल टू क्या है, x लाइन है, तो ये x कॉमा क्या हो गया y, और ये है y इक्वल टू 2x माइनस 1, इसी को लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, ये सुनो, yes sir, इसको मिनिमाइज कर, तो d इज इक्वल टू, अब देखो x के जगह पे रहने दो 2x ही, और y के जगह पे क्या करना है, वो कर्व का वैल्यू पुट कर दो, y x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या है 2x, y क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 मॉडुलस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 0 कर देंगे। सर प्लस 1, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हुआ, अच्छा प्लस माइनस 1, 1, अच्छा प्लस माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हो गया वो आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। देखो ये इवन है तो पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इवन डिग्री है ना तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब इसको मिनिमाइज कर लो, तो d, ये डिस्टेंस d है, ये कैपिटल D मान लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। कैपिटल D का क्या करना है, डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे dx के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब अब प्लस 6x, है ना, बाई रूट 5, अब मेक इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 0 ही सिर्फ आएगा, रियल रूट, है ना, दो इमेजिनरी आ जाएगा। अब देख लेंगे x इज इक्वल टू 0 पे अगर चेक करना है तो इधर निगेटिव रखोगे तो क्या होगा, f डैश x का साइन देख रहे हैं, निगेटिव रखोगे तो निगेटिव आएगा ना जी, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, तो d सर मिनिमम वहां से मिलेगा डायरेक्ट कहाँ सोच पे, सकते थे ना, कहाँ से,
So d is equal to Actually, x to the power 4 plus 3x square plus 1. So x to the power 4 और x plus 3 अच्छा into x मिनिमम to the वैल्यू power 2 क्या है. होगा इसका, जो 0 पॉसिबल है? हाँ, हाँ ठीक। so वो तो always positive ही हाँ देगा. मीन्स इसका वैल्यू मिनिमम रख लोगे नहीं? हाँ ठीक है, तो हाँ, 1/√5 आ जाएगा। चलो, कोई दिक्कत No, नहीं sir. ना? ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी, ये थोड़ा वेरिएशन है तो ये ध्यान में रखना। पूछने का क्या पूछेगा किसी को कुछ पता नहीं है ना? जो मन में आता है उस टाइप का क्वेश्चन सेट किया जाता है। चलो, एक और प्रॉब्लम लिखो। कितना टाइम हुआ है अभी? टाइम है ना? 3 मिनट है. 3 मिनट में बन जाएगा। मैक्सिमम स्लोप ऑफ tangent line to the curve y is equal to minus x cube plus 3x square plus 2x minus 27 h। ऑप्शन बता देना। 5 बी में 2 ऑप्शन है, सी में -4, डी में 11। ये बी का ऑप्शन है। तो क्वेश्चन समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस एक वर्कशीट दूंगा, उसको सॉल्व। Sir, option A. So सर डिस्कनेक्ट हो गया, कर्सर क्लीन करना बंद हो गया। आवाज नहीं जा रहा है? सर अभी आया। अच्छा, तुम लोग का डिस्कशन क्लास है ना मैथ्स का? यस सर, कब है? 7 बजे से। अच्छा, तो मैथ्स का एक वर्कशीट उसमें ये कर देंगे, एक बार क्वेश्चन से देख करके पूछ लेना। टेंजेंट्स नॉर्मल, मोनोटोनिक फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम का अभी ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी आधा घंटा कैसे सॉल्व होगा? अच्छा ओके, बन गया। sir ये आ रहा 5. ऑप्शन ए। ओके, तो करेक्ट ही होगा। तो आंसर क्या हो गया? 5। आंसर मेरे पास है नहीं। बताने की जरूरत है, यह हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस।
इट मीन्स dy बाई dx फाइंड करेंगे, ये क्या होगा, स्लोप देगा, है ना। उसके बाद इसको मान लो gx फंक्शन, उसके बाद क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। समझ में आया? ये देगा Yes. gx मैक्सिमाइज। बन जाएगा ना, मीन्स gx फाइंड करेंगे, फिर g डैश x देखेंगे क्या वैल्यू आया, देन इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू ना, टू द लाइन मैक्सिमम स्लोप, हाँ मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो मैक्सिमाइज करेंगे, यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, इसको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आया ना, चलो ठीक है, होमवर्क तो दे दूंगा, पीडीएफ भेजेंगे तो होमवर्क लिख दूंगा इसमें, ठीक है। अच्छा, और एक वर्कशीट दिए हैं, ट्राई करना उसको बनाने का। चलो ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.